2025 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है और ऐसे में नफरतों के बाण बराबर चलाए जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ही या अन्य और कोई भी कथावाचक हो या साधु संत हो, वो स्पष्ट तौर पर ये कह चुके हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यानी ये साफ कह दिया है कि कुंभ मेले में मुस्लिमों का कोई काम नहीं, वो यहाँ ना आए, अपनी दुकानें यहाँ ना लगाएं। तो वहीं भोपाल में होने वाले मुसलमानों के इज्तिमे में मुसलमानों ने कहा है कि कोई भी आए और यहाँ आकर अपनी दुकान लगाए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश के भोपाल में 77वां आलमी तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत हो गई है और इसमें 22 देशों की जमातें शामिल होंगी। इस इज्तिमे में लगभग 12 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। पहले दिन लगभग 350 गरीब बच्चियों के निकाह पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 4 दिनों तक लगातार तकरीरें होंगी। बताते चलें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ईस्ट खेड़ी स्थित घासीपुरा में ये कार्यक्रम 4 दिन चलने वाला है और यहाँ 22 देशों से लगभग 12 लाख लोग शामिल होने आ रहे हैं। इज्तिमे में निकाह, तकरीरें और दुआए खास जैसे कार्यक्रम होंगे। बताते चलें कि मुसलमानों के लिए ये कार्यक्रम बहुत महत्व रखता है। ये धार्मिक आयोजन हर साल सिर्फ भोपाल में ही होता है। इसकी शुरुआत को लेकर बताया जा रहा है कि इज्तिमा साल 1947 से शुरू हुआ है और ये 77वां इज्तिमा होने जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगने जा रहा है, जिसमें मुसलमानों को दुकानें लगाने के लिए साफ मना करा गया है। तो वहीं इज्तिमे में मुसलमानों ने कहा कि यहाँ कोई भी दुकान लगा सकता है। इज्तिमा कमेटी उमर हाफिज ने बताया। पर फूड का जो सिस्टम है वो 2 तरीके का सिस्टम है। एक तो अंदर फूड जोन सब्सिडाइज प्राइसिंग पे लगते हैं और इसके साथ दुकानें हम लोग अलॉट करते हैं जो कि पिंडाल के पेरीफेरी पे अलग अलग जगहों पर मार्केट लगा होता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो भी आवेदन आते हैं उस आवेदन को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू उसको फिक्स किया जाता है। उसके अंदर धर्म जो है वो कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे लिए। वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे कुछ सिंपल से पैमाने हैं कि एक हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है, खाने पीने की चीज़ों की, उस टाइप के प्रोडक्ट्स रखें और ओवर प्राइसिंग करने की हम अनुमति नहीं प्रदान करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट सही क्वालिटी का हो, सही प्राइसिंग में आप बेचिए। आप किसी भी धर्म के हों, आप हमारे पास आवेदन करेंगे, हम आपको दुकान जो है। और जब ये पता चला कि इज्तिमे में हिंदू भाई अपनी दुकानें लगाने जा रहे हैं, ये देख अब हिंदू उनका विरोध करने में लग गए। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा, भोपाल के इज्तिमे में पता चला है कि लगभग 300 दुकानें हिंदू लगाने जा रहे हैं। मेरा उनसे यही निवेदन है कि हम लोग इनके टुकड़ों पर पलने वाले लोग नहीं हैं। ये एक जिस प्रकार से पूज्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हम कुंभ में इनकी दुकानें नहीं लगने देंगे, उसका पटाक्षेप करने के लिए ये इज्तिमे में हिंदुओं की दुकान लगवाई जा रही है। नहीं तो इनकी क्या मंशा है ये पूरी दुनिया में जग जाहिर है। जो थूक जिहाद कर सकते हैं, जो माला में भी थूक। आपको बताते चले कि भारत सहित 22 देशों के मुसलमान इस इज्तिमे में शामिल होंगे, जिनकी सुरक्षा में 25,000 वॉलंटियर्स मुस्लिम समाज के होंगे और 1500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में मौजूद रहेंगे। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया, 2 दिसंबर के बीच में 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में काफ़ी बड़ा आयोजन है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था को देखते हुए व्यवस्थाओं को लेकर के अभी बैठक हुई। आयोजक के साथ में जितने भी आयोजकगण हैं वो इसमें सम्मिलित थे। खासतौर पे पुलिस के अगर मुद्दे पर देखें तो पार्किंग की मुद्दा काफ़ी बड़ा है, चूँकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं। साथ में ट्रैफिक में कहीं किसी तरह से जाम न लगे, इन सारे व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर लगभग आसपास पूरी व्यवस्था में 1400 का अतिरिक्त बल भी इसमें लगाया जाएगा। साथ ही इसमें स्थानीय सभी अधिकारी और जो बल है कल से उसमें अभ्यास भी करेगा ताकि व्यवस्था अब हमारे देश में मुस्लिमों का कोई कार्यक्रम हो और राजनीति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इज्तिमा को लेकर और इसमें लगने वाले हिंदू भाइयों की दुकानों पर अब सियासत शुरू हो गई है। इज्तिमे को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा, आइए इसे भी सुनते हैं।
हमारे साधु समाज, संत और समाज के जितने भी प्रकार के अखाड़े होते हैं, कई अखाड़े तो ऐसे हैं जो हमको सहज समाज में या बाजारों में या गाँव में या शहरों में दिखते नहीं हैं, जो 12-12 साल तक जो है गिर कंदराओं में, हिमालय की चोटियों में, बर्फ में रहकर साधना करते हैं परमात्मा की। वो कुंभ के अमृत काल में आकर उस पावन तट पर, जहां पर तीनों नदियों का संगम है, वहां पर स्नान करने आते हैं। वो हिंदुओं का धार्मिक उत्सव है, आनंद का उत्सव है। वहां वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता है, सांस्कृतिक धुनी होती है, और इसलिए वहां सनातन धर्म या हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग अगर जाते हैं तो उनको मंत्रों की सुनवाई से उनकी पवित्रता बढ़ती है। और दूसरे धर्मों के लोग अगर वहां जाकर मेले में जाएंगे या कुंभ के मेले में अपनी दुकान लगाएंगे तो ये ध्यान रखिए कि आज नहीं तो कल उनको सनातनी होना पड़ेगा, क्योंकि वहां सनातन मंत्रों का इतना उद्घोष होता है और गंगा का इतना निर्मल जल है, उसमें जो नहाएगा वो रहीम हो जाएगा, रफखान हो जाएगा। इज्तिमा कमेटी के लोग कह रहे हैं, इज्तिमा कमेटी ये मेला है, ये मेला है, और वहां आसपास लगी हुई हिंदुओं की आबादी बरसों से है, कोई वो उनका पुरातन स्थान नहीं है जहां भाजपा विधायक के जवाब में कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज ने कहा, उन्होंने कहा कि भाजपा तो समाज को बांटने का काम करती है। इस इज्तिमे में हमेशा से हिंदू भाई अपनी दुकानें लगाते आ रहे हैं। यही नहीं, अयोध्या में तो 80% फूलों की दुकान मुस्लिम समाज के लोग ही लगाते हैं। वहाँ कभी कोई विवाद नहीं हुआ। शर्मा जी की राजनीति को चोट पहुंचती है ऐसी चीज़ों से, इसलिए वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे। उनको तो ये कहना चाहिए कि हम भी इसकी पहल करें। अरे हर धर्म के आयोजन हो या धार्मिक स्थल हो, उसके आसपास हर समुदाय का व्यक्ति अपनी दुकान लगाता है, सेवाएं देता है, पैसे कमाता है, जो भी है। जो मेहनत करने वाला आदमी को धर्म नहीं देखता। अयोध्या में जाइए आप, जो फूल बेचने वाले हैं वो क्या हैं? 80% मुसलमान मिलेंगे उसमें से। किसी ने कभी वहाँ रोका क्या? ऐसे इज्तिमा कमेटी मिसाल देती है, कभी धर्म देख के किसी को नहीं रोकती है। और हर धार्मिक आयोजन जहाँ राजनीति नहीं होगी वहाँ यही आप देखने को मिलेगा कि वो किसी को धर्म के आधार पर वंचित नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं कि आप नहीं कर सकते कामकाज। रामेश्वर शर्मा जैसे लोग हैं जो भाजपा के विधायक तो बन गए 3 बार, लेकिन सोच मानसिकता उसी विचारधारा की है जो बीजेपी से। भोपाल में तबलीगी इज्तिमा शुरू हो गया है, तो जहां कुंभ मेले में लोग कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो वहीं इज्तिमे वाले कह रहे हैं कि यहाँ किसी भी धर्म का कोई लेना देना नहीं, कोई भी आ सकता है और दुकान लगाकर अपना व्यापार कर सकता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।